दूर गगन से। प्यारे, भगवान से जुड़ के रहना है और उनसे मिल के रहना है। जैसे सूरज, चंदा, तारे, गगन, पृथ्वी, आकाश, वायु एक दूसरे से लिपटे रहते हैं। चंदा कब दूर गगन से, खुशबू कब दूर चमन से। चंदा कब दूर गगन से, खुशबू कब दूर चमन से। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, संगम है, संगम है। एक बार भूपत मन माही, भेज गिलान मोर सुत नाही। मन में बड़ा गिल्ला है, बड़ी गिलानी है। घर में कोई संतान नहीं है। भगवान से विनती, प्रभु मेरा कौन सा ऐसा कर्म आपको बुरा लग गया जो मेरे गृह में कोई संतान नहीं है। मैं वृद्ध हो गया, मेरा चौथा पना गया। प्रेमियों, जब हमारे जीवन में कोई भी संकट आवे, कोई भी कष्ट आवे, तो सबसे पहले हमें अपने गुरु को याद करना चाहिए। अगर गुरु को सच्चा भाव बना के याद करोगे तो हमें कोई न कोई मार्ग, कोई न कोई उपाय गुरु जरूर बताएगा और उससे हमें लाभ होगा, हानि नहीं होगी। दरबार से खड़े हुए गुरु जी के पास पहुंच गए। दुखे सुखे सब निजे, दुख सुखे सब गुरु है सुनाए। सब गुरु है सुनाए, तो वशिष्ठ बहु विधि समझाए। वशिष्ठ बहु विधि समझाए। धरो धीरे धरो रे धीरे होए सुत चारी। प्रभमन विदित भगत वे हारी। गुरु जी को अपना कष्ट जो था वो बताया। गुरुदेव, एक पुत्र दे दीजिए, बस ज्यादा इच्छा नहीं है मेरी, जिससे मेरा नाम चल जाए, मेरा वंश आगे बढ़ जाए। ज्यादा नहीं, एक ही हो, मेरा नाम चलाने वाला हो। हे गुरुवर, इस राज ताज का अधिकारी, मेरा वंश बढ़ाने वाला हो।
एक पुत्र दे दीजिए, बस मेरा वंश आगे बढ़ जाए। भगवत प्रेमियों, गुरुजी ने जब राजा दशरथ को दुख देखा तो आशीर्वाद दे दिया, धरहु धीर होएं सुतचारी, प्रभमन विदित भगत महराज। तीनों लोकों में प्रसिद्ध कहलाई जाएंगे। ऐसे पुत्र तुम्हारे घर में आने वाले हैं, चिंता मत करो। भगवत प्रेमियों, एक बात कही गुरुजी ने, राजा रोमपाद की राजधानी में श्रृंगी ऋषि रहते, उनको बुलवाओ और पुत्र यष्ट यज्ञ रचाओ। तुम्हारे घर में जरूर छोटा सा बालक आकर खेलेगा। कथा प्रेमियों, राजा रोमपाद की राजधानी से श्रृंगी ऋषि बुलाए और यज्ञ आरंभ हुआ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हारमोनियम रखिए। गायत्री मंत्रों का उच्चारण किया, आहुति लगाई, लेकिन अग्नि देव प्रकट नहीं हुए हवन कुंड में। तो दशरथ जी ने हाथ जोड़ के आग्रह किया, हे गुरुवर, एक काम करिए, हमारे यहाँ रंगनाथ जी की आहुति लगती है, वो लगाइए, अग्निदेव प्रकट हो जाएंगे। तो श्रृंगी ऋषि ने ओम रंगनाथाय नमः स्वाहा, ओम रंगनाथाय नमः स्वाहा, अग्निदेव प्रकट हो गए। भक्तु सहित मुन आहुति दीने, प्रगटे अगन चरो कर लीने। अग्निदेव प्रकट हो गए। बोलो अग्निदेव भगवान की जय हो। जयकारा तो ठीक से बोल लिया करो। हवी कटोरा लेके हाथ में प्रकट हो गए खीर का। हमन कुंड में से अग्निदेव भगवान प्रकट हो गए और खीर का कटोरा, हवी का कटोरा राजा दशरथ की तरफ बढ़ाया। ये हवि बांट देव न पजाई, यथा योग जिम भाग बनाई। राजन, ये हवी खीर तीनों रानियों को हिस्सा सहित बांट के दे देना। जो वशिष्ठ का चूहने बेचारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा। जो वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया था, धरो धीर हो सुतचारी, भमन विदित भगत भय हारी। भक्तों का भय हरने वाले पुत्र आएंगे तुम्हारे घर। और आज पुत्रों की नींव जम गई गुरु जी के आशीर्वाद से। जो वशिष्ठ हृदय बेचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। तुम्हारा कार्य सफल हो गया। तब रावर प्रिय नार बुलम। राजा ने प्रसन्न मन से रानियों से कहा, मेरे पास आओ। तब रावर प्रिय नार बुलाई, कौशल्या आद तहां चली आई। तीनों रानी आई, चरण बंद न की और हवि का कटोरा आगे बढ़ाया। राजा दशरथ ने उस कटोरा से हवि निकाल के और बड़ी रानी को दी। अर्धभाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधा फिर कीना।
उसके दो भाग बनाए, आधा भाग निकाल के कौशल्या को दिया और जो आधा रह गया उसमें से फिर उभय भाग आधा फेंकीना जो शेष था उसमें से फिर दो भाग बनाए, एक कैकेयी को दिया, एक सुमित्रा को दिया। सबसे ज्यादा किसके पास है अभी? कौशल्या के। आधी में अकेली कौशल्या और आधी में छोटी दोनों हैं। तो बड़ी रानी ने सोचा सुमित्रा सबसे छोटी है तो इससे मैं कुछ अपना भाग निकाल के दे दूं। तो कौशल्या ने आधा भाग निकाला, एक भाग के दो बनाए, आधा छोटी रानी को दे दिया सुमित्रा को। अब सबसे ज्यादा किसके पास हो गई? अब कैकेयी कौशल्या के पास बराबर है और सुमित्रा के पास ज्यादा है। पहले बड़ी रानी के पास ज्यादा थी, अब छोटी वाली की हो गई। तो कैकेयी ने सोचा बड़ी बहन ने छोटी बहन को हिस्सा दे दिया तो मुझे भी कुछ देना चाहिए। तो फिर उन्होंने भी हवी खीर अपने भाग में से दो भाग किए और छोटी को दे दी। अब सबसे कम है कैकेयी के पास और सबसे ज्यादा है सुमित्रा के पास, और कैकेयी से थोड़ी ज्यादा कौशल्या के पास। नमी तिथि मधुमास पुनीता, बहुत सुंदर दिन आ गया भगवान के जन्म का दिन। भगवान का जन्म कौन सी तिथि को हुआ था, कौन से महीने में हुआ था, कौन से दिन हुआ था और कौन से समय हुआ था? दिन था मंगल का, ध्यान से सुनिए। दिन था मंगल का, महीना था चैत का, तिथि नौमी थी और दिन के 12 बजे उनका जन्म हुआ है। क्या लीला है? कन्हैया का जन्म रात के 12 बजे हुआ, राम जी का जन्म दिन के 12 बजे। बहुत सुंदर महीना, न गर्मी न सर्दी। नमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हर प्रीता। सुंदर समय, गर्मी न सर्दी, मस्ती का समय। क्या हुआ प्रेमियों? धीरे धीरे मैया बैठती रहो, आती रहो, थोड़ी लेट आती हो आप। समय का बड़ा अभाव है आप लोगों के पास। मेरे आने से पहले बैठ जाया करो तो ये कथा में कोई मिस्टेक नहीं होगी, मन नहीं भटकेगा किसी का भी। बोलना तो पड़ेगा जोर से, राधे राधे, सबको हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, राधे राधे। नमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभजित हर प्रीता। सुंदर समय आ गया भगवान के जन्म का। अच्छा, भगवान माँ की कोख से पैदा हुए हैं या प्रकट हुए हैं? कोख से नहीं हुए। भगवान नरक में जाते हैं क्या? प्रकट हुए हैं। नरक भोगने के लिए तो हम और आप काफी हैं, क्योंकि हमारे कर्म सही नहीं है, इसलिए हमें बार बार माँ के उदर में आना पड़ता है, मलमूत्र में रहना पड़ता है, उल्टा लटकना पड़ता है जी। इसके लिए तो हम काफी हैं। भगवान तो भगवान है, मेरे ठाकुर कभी मलमूत्र में नहीं जाता। अमर अजर है मेरा गोविंद। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी।
कोई कंजूसी नहीं करेगा ताली में। मेरे राम आई ना आवाज आई ना मस्ती की बात तो अलग होती है। और जो कंजूसी करेगा तो ठाकुर उसको देख रहा है। आपने देखा होगा कोई भाई सुनता नहीं है, हाँ जी ना जी, बहरा होता है। कोई भाई हाथों का टूटा होता है। कोई भाई बोलता नहीं है, गूंगा होता है। ऐसा क्यों होता है? जो भाई भगवान की कथा को अपने इन श्रवण इंद्रों से भाव से नहीं सुनते तो भगवान उनको बहरा कर देता है। और जो भगवान की कथा में सच्चा भाव बना कर ताली नहीं बजाते तो ठाकुर कहता है ये हाथ मैंने तुझे मेरी सेवा के लिए दिए हैं और तू मेरी कथा में ताली नहीं बजा तो जा प्यारे, जन्म देने वाला तो मैं हूँ, अगला जन्म दूंगा तो बगैर हाथ का बना के भेजूंगा। तो हाथ वाला तो ताली बजाएगा भाई, जिसके नहीं हो कहाँ से बजाएगा। तो मस्ती में ताली बजाए। हरि वो लोचने अभिरामा तन घन श्यामा निज आवज भुज चारि। स्तुति तोरी विधि करो अनथा माया तुम जाना ईद हमारा वेद पुराण भनता करना सुख सागर जिन सुख आगर जह गावत श्री संगा सो ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित्र बहुत विध कीन चहे माता पुनि बोली सोमत डोली तजो पापी यह रूपा सुन वचन सुजाना रोधन ठाना हुए बालक सुर भूपा परे भव कूपा परे भव कूपा। ये चरित्र जो गावही बाबा तुलसीदास जी ने कितनी अच्छी बात लिखी है रामायण में। ये रामायण की बात चल रही है। यही चरित्र जो गावही हरि पद पावही तेन परे भवकूपा। इस चरित्र को जो गाएगा वो हरि का पद पाएगा, वैकुंठ धाम मिलेगा, हरि की भक्ति मिलेगी, भजन मिलेगा। यह चरित्र जो गावही हरि पद पावही तहे परे भवकूपा। जो नहीं गाएगा तही परे भवकूपा। कूपा माने नरक, उसे नरक में जाना पड़ेगा साहब। अब देख लीजिए प्यारे, तेरे को नरक चाहिए या तेरे को स्वर्ग चाहिए? ज्यादा समय नहीं है तो 5 चौपाई तो बोल लिया करो। घर घर में रामायण ला के रख लो, ज्यादा नहीं, 500 रुपये की आती है। अरे खुद पढ़े नहीं हो तो भाई मेरी तरह अगर आप बगैर पढ़े लिखे हो, जैसे मैं बगैर पढ़ा लिखा हूँ, तो किसी बच्चे को बिठा लीजिए पकड़ के, पति को बिठा लीजिए पकड़ के, देवरानी जिठानी नंदू बाबा कोई तो होगा। पढ़ने
स्वर्ग से इसके हो उद्धार, सुनने से हो जाता बेड़ा पार, बड़ी मनभावन है मेरी भागवत कथा। जब पढ़ लो चाहे सुन लो, हमें तो कल्याण करना है ना, किसी तरह से भी हमारा कल्याण हो, हम कल्याण करने को तैयार नहीं, करिए कल्याण। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं और मैया कह रही है, चित्रभुजी रूप का दर्शन कराया भगवान ने मां को, चार भुजा वाला, तो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। क्या बोली मैया भगवान से, है ये चार भुजा वाला रूप कौन है आप? भगवान बोले आपके घर में छोटा सा बेटा बन के आने वाला हूं, तो फिर ये रूप क्यों दिखाया? इसको छिपाइए, नहीं तो अयोध्या में मेरी तो हंसी होगी प्रभु। स्त्रियों की बात तो आप भगवान जानते हैं। अगर पुत्र ना हो तो बड़े बड़े ताने मार दिए, देखो देखो बांझ बैठी है, बांझ बैठी है देखो, और चार भुजा वाला पुत्र हो जाएगा, ओ देखो, एक तो वैसे पहले से हुआ नहीं, अब हुआ है तो भूतला भाई, और चार भुजा वाला। हाँ जी पिताजी, मैया कह रही है प्रभु इस रूप को छिपाओ, मेरे घर में बाल लीला दिखला। भगवान बोले मां ये रूप मैंने क्यों दिखाया, इसका कारण है, आऊंगा तो मैं दो भुजा ही लेके, लेकिन मां इस रूप का दिखाने का जो कारण है, मकसद है कुछ और है। क्या? मात सुनो हम जो बरने, प्रथम मनुरूप की देह धरी है। मैया इस जन्म में तो आप कौशल्या हैं और जो आपके पति हैं वो दशरथ हैं, लेकिन पिछला जन्म जो था आपका वो मनु और शत्रुपा का था। आप शत्रुपा बनी थी पिछले जन्म में, और जो आपके पति बनी थी दशरथ जी महाराज, ये मनु थे, मनु महाराज। भटक गया मन गुब्बारे को देख कर, ये टूटा तो आपकी दृष्टि कथा से हट गई, ये आवाज का एक ही आई। इनके फूटने का मकसद आप नहीं समझ रहे, ये बड़े प्रसन्न हैं, राम जी पधारे ना, अपने को नौछावर कर रहे हैं। सम्मान पर तो परवाना नौछावर कर देता अपने प्राणों को। हाँ जी नहीं, मर जाता है उसकी रोशनी पे, दीवाना हो जाता है। आप भी तो ऐसा भाव बनाओ ना, मर नहीं सकते तो अपने को अर्पण तो कर सकते हो। आरती झूठ मूठ को गाते हो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अर्पण तो कर सकते हो भगवान को, अपने को समर्पित कर दो प्रभु, सब कुछ तुम्हारा है, ये तन मन धन दौलत हाथ पैर नाश्ता निंद ये सर्वनिंद्र सब तुम्हारा है, अर्पण कर दो। सम्मा पर तो परवाना एक बार मरता है, लेकिन मेरे गोविंद तुम पे ये दीवाना 1000 बार मरता है। जोर से मत बजा देता है, मन तो करे बजाने को पर दबाए के रह जाए, ताली शर्म करो है? प्यारे गोविंद से प्रेम जितना भी करोगे उतना ही प्रसन्न होगा मेरा गोपाल तुम्हारे लिए। भगवान कह रही माँ पिछले जन्म में आप मनु और शत्रुपा थे दोनों, और पिछला जन्म भी तुम्हारा बगैर संतान के निकल गया। मात सुनो हम जो वरने प्रथम मनु रूप की देह धरी है, धो गई वन में जाकर तब मोहित लाग तपस्या करी है। मैं प्रकट्यो तब ही तप देखियो
मांग से मांग यही उचरी है, मांग लियो सो तुम मेरे समान, मैया ही के कारण देह धरी है। मैया पिछले जन्म में भी आपने बड़ी घोर तपस्या की, मैं प्रकट हो, आपकी तपस्या को देख करके मैं वहां प्रकट हुआ। मैं प्रकट हो तब ही तप देखो, ममांग से मांग यही उचरी है, मांग लियो सो तू मेरे समान, माया ही के कारण देह धरी है। जब मैं प्रकट हुआ, मैं प्रकट हुआ तब ही तप देखो, जब मैंने तुम्हारी तपस्या देखी। मांग से मांग यही उचरी, आपके रोम रोम से आवाज निकल रही थी, हे प्रभु एक पुत्र दे दीजिए, हे प्रभु एक पुत्र दे दीजिए। मैं प्रकट हो तब ही तप देखो, मांग से मांग यही उचरी है, मांग लियो सो तो मेरे समान, मताई के कारण ये देह मेरे समान पुत्र मांगा, मैंने तथास्तु कह दिया। मैया तीनों लोग खोज के देखे मैंने, लेकिन तुम्हारे यहाँ जन्म लेने के लिए मुझे मेरे जैसा कोई मिला ही नहीं। और ये बात सच है प्यारे, मेरे गोविंद के जैसा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। हाँ जी या ना जी, कोई दूसरा है क्या मेरे गोपाल के मुकाबले का, इनकी टक्कर का? कोई नहीं, न पाताल में, न मृतलोक में, न देवलोक में। तो भगवान कह रहे मैया, मैंने चित्रभुजी रूप इसलिए दिखाया है कि मैं अपने वायदे का पक्का हूं, कच्चा नहीं हूं, मैं पक्का हूं। मैंने तुमसे वादा किया था कि मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे घर में आएगा, जब मेरे जैसा मुझे नहीं मिला तो मुझे स्वयं आना पड़ा। तो मैया बोली तो अब छोटे बाल रूप में दर्शन कराइए मुझे, ठीक है। मैया की आंखों पे माया के पर्दे डाल दिए। उस समय भगवान ने माया को हटा दिया था और मैया की आंखों पे अब पर्दे डाल दिए, ताकि मैया मुझे पहचान ना सके कि नारायण माँ के घर में छोटा सा बालक बन के आया है। अब तो मैया तो बड़ी प्रसन्न है। दासी से कहा, दासी हे दासी जल्दी जा, महाराज को ये समाचार सुना, ये खुशी का समाचार है, दरबार में जल्दी जा। दासी निकली घर से, तब तक तो दूसरे पुत्र का जन्म हो गया। अभी दरबार नहीं पहुंची, घर से बाहर ही निकली है, दूसरे पुत्र का जन्म हो गया। तो अरे दासी रुक 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 रुक, क्या हुआ? और एक पुत्र और हुआ है, कई जी की कोख से। अच्छा तो दो की खबर दूं? हाँ दो की खबर दे जल्दी। फिर दासी बाहर निकली तो फिर एक पुत्र और हो गया। अरे रुक दासी तीन की खबर दे। फिर निकली तो एक पुत्र और हो, अरे रुक दासी चार की खबर दे। क्या बात है साहब, दासी प्रसन्न है, आज तो इनाम मिलेगा ढेर सारा। जन्मा है राज दुलारा, मैं बारी जाऊं बारी बारी जाऊं। दशरथ जी के प्राण जीवन धन, दशरथ जी के प्राण जीवन धन। अरे वाह कौशल्या जी का प्यारा, मैं बारी जाऊं बारी बारी जाऊं। जब जब चरण धरे पृथ्वी पर, जब जब चरण धरे पृथ्वी पर, जब जब चरण धरे पृथ्वी पर,
जब जब चरण धरे पृथ्वी पर, अरे खुशी हुआ ये जग सारा, मैं बारी जाऊं बारी बारी जाऊं। खुशी हुआ जग सारा, बारी जाऊं बारी बारी जाऊं। प्रसन्न है दासी, दौड़ी दौड़ी पहुंची महाराज के पास। महाराज बोले, दासी क्या बात है, आज तो बड़ी प्रसन्न नजर आ रही है। महाराज खुशी की बात है, क्या हुआ? महल में 4 पुत्रों का जन्म है। 4 पुत्रों का? हाँ। गले से 9 लाख का हार उतार के राजा दशरथ ने दासी को दे दिया। दासी, आज मैं भाग्यशाली हूँ, 4 पुत्र मेरे घर में पधारे हैं। चलो जल्दी हम भी चलते हैं, दरबार को बंद किया जाए। और दशरथ महाराज महलों में पहुंचे, 4 पुत्रों के दर्शन किए। प्रसन्न मन हो गया, मन गदगद हो गया। बड़ी लीला है प्रभु आपकी। तो एक खिलौना ले दूंगी रे नेक मैया, मैया के बोल लाल मेरे मैया, मैया के बोल। तो एक खिलौना ले दूंगी रे नेक मैया, मैया के बोल लाल मेरे मैया, मैया के बोल। ये हो मेरे बेटा रोहित ये जो कीबोर्ड बजा रहे हैं, ऑर्गन जिसे कहते हैं, मेरे बेटा बहुत अच्छी ऑर्गन बजाते हैं, मस्त कर देते हैं मुझे। और मेरे बेटा हरीश जो पैड बजा रहे हैं, ये मस्ती से बजाते हैं। और ये तीसरे बेटा मेरे बिकल बाबू, बिकल ही है, बिकल हो जाते हैं, नाल बजाते हैं जब मस्ती में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। छोटे से नारायण रोने लगे। तो मैया बोली, लैला चुप हो जाओ। तू तामे ना हंस कबूतर लौड़े लाल भो तेरे, तामे ना हंस कबूतर लौड़े लाल भो तेरे। तो तमे ना और कबूतर लौड़े लाल भो तेरे, तामे ना हंस कबूतर लौड़े लाल भो तेरे। अरे हंस के लाला हमें सुनाए दे कैसे लक्षण तेरे, नेक मैया मैया के बोल लाल मेरे मैया, मैया के बोल।
कैसे नाचबू। क्या बात है साहब। और छोरा की सगाई हो तो कैसी कैसी मस्ती आवे। और राम जी के जन्म पे क्या बात है। सबके लिए नमन करता है। अरे तो है खिलौना है मैया तेरे बोले लाल मैया तेरे जा दिन के तिरो जन्म भयो है खुशी हुए नर नारी। जा दिन के तिरो जन्म भयो है खुशी हुए नर नारी। अरे जा दिन के तिरो जन्म भयो है खुशी हुए नर नारी। जा दिन के तिरो जन्म भयो है खुशी हुए नर नारी। अरे सारी अयोध्या खुशी मनावे, सारी अयोध्या खुशी मनावे। खुशी तेरी महतारी ने मैया मैया कह